वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्तकल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथन्त्वनाथाश्रयम् यत्सत्तावशजेन स्थावरभवो देहस्सुचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। हम लोग यहाँ श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। भगवान ने दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय में कर्मयोग का विस्तार पूर्वक वर्णन किया और इस 5वें अध्याय में भगवान संन्यास और गृहस्थाश्रम इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी संन्यास के फल को प्राप्त किया जा सकता है। तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ये इस अध्याय का मुख्य विषय। गृहस्थ धर्म में रहते हुए हम किस तरह से सन्यासी बन सकते हैं, क्योंकि ऐसा है कि जब तक हम इस जगत का सर्वथा त्याग नहीं कर सकते तब तक जो है ब्रह्म की प्राप्ति होना संभव नहीं। दोनों भी डायगनली अपोजिट है। संसार और परमात्मा ये दोनों डायगनली अपोजिट है। आप संसार को पकड़े रहोगे तो परमात्मा नहीं मिलेगा, परमात्मा को पकड़ोगे तो संसार नहीं मिलेगा। एक आपके जैसा भक्त था, वो बहुत बड़ा भक्त था, भगवान शिव का बड़ा भक्त था। एक बार वो बद्रीनाथ की यात्रा पर गया, बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा पर गया। यात्रा पर गया तो बद्रीनाथ का दर्शन हुआ, उसके बाद केदारनाथ। तो केदारनाथ जो है वो 14 किलोमीटर 15 किलोमीटर तक अत्यंत कठिन रास्ते से गुजरना पड़ता है, पहाड़ी रास्ते से। तो वो उसने यात्रा आरंभ की पैदल। वो जो रास्ता है वो बड़ा संकरा है, छोटा है। एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, दूसरे तरफ गहरी खाई में अलकनंदा नदी बहती है। ऐसे रास्ते पर ये हमारा भक्त जो है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करते हुए आगे बढ़ रहा है। उस रास्ते पर हजारों घोड़े, हजारों खच्चर, हजारों मनुष्य आते जाते रहते। बेचारे को किसी का धक्का लग गया, धक्का लगा और वो उस खाई के अंदर धड़ाम से। अब गिरते समय भी उसके मुख से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप चल रहा था। तो उस मंत्र के पुण्य प्रभाव से वो गिरते गिरते उसको एक झाड़ की शाखा मिली। उसने उस शाखा को पकड़ लिया। अब पकड़ लिया तो लटक रहा है। वो ऊपर देखता है हजारों फीट ऊंचे पहाड़ है, नीचे देखता है हजारों फीट गहरी खाई है, नदी है। अब करे तो क्या करे, बड़े संकट में फंस गया। करेगा क्या? ओम नमः शिवाय बोली, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस तरह से वो भगवान को स्मरण करने लगा। और आर्द्र भाव से जब कोई भगवान को स्मरण करता है तो भगवान तत्काल प्रकट हो जाता। नदी के पात्र में भगवान शिव प्रकट हो, और प्रकट होने के बाद भगवान कैसे रूप में प्रकट हुए? व्याघ्रांबर धारण कर रखा है, एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में डमरू है, और जो है भस्म धारण कर रखा है, माथे पर चंद्र है, जटाजूट है। ऐसे वेश में भगवान शिव वहां प्रकट हुए। ऊपर उन्होंने देखा भक्त लटका हुआ है, भक्त लटका हुआ है। उन्होंने देखा अब क्या करेंगे? भगवान शिव ने कहा कि छोड़, मैं तुझे पकड़ता हूं।
मैं तुझे पकड़ता हूं। ये क्या बोला महाराज? तेवढं मात्र सांगू नका, तुम्ही हेलिकॉप्टर पाठवा, तुम्ही दोरखंड घाला, तुम्ही मिलिटरीला फोन करा, तुम्ही मोदीजीला फोन करा, काय वाटेल ते करा, मी हे झाड सोडू शकत नाही। मान लीजिए उसने छोड़ दिया होता, मान लीजिए छोड़ दिया होता, क्या हो जाता? तुमचं कॅच सुटलं तर? मोठ्या मोठ्यांचं सुटतंय, विराट कोहलीच्या हातून सुटतंय कॅच, तुमचं सुटलं तर? तो कहने का तात्पर्य है कि जब तक हम इस संसार को पकड़े रहेंगे तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, और एक बार परमात्मा की प्राप्ति हो गई तो संसार अपने आप छूट जाएगा। अब हमको क्या करना है? हमको मध्यम मार्ग निकालना है, बीच का रास्ता निकालना है, संसार भी मिले, परमात्मा भी मिले। 5वें अध्याय का विषय क्या है? गृहस्थाश्रम में रहते हुए सन्यास के फल को प्राप्त करना है। तो फंटी को पकड़े रखते हुए, झाड़ को पकड़े रखते हुए किस तरह से भगवान शिव के पास हम पहुंच सकते हैं, इस बात का विचार जो है इस अध्याय में किया गया है। हमने अब तक 12 श्लोक देखे। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकी। जो ज्ञानी पुरुष है, युक्त यानी क्या? युक्त शब्द का अर्थ क्या है? युक्त यानी जुड़ा हुआ, युक्त यानी जुड़ा हुआ। वो क्या करता है? कर्म फलं त्यक्त्वा, कर्म के फल के प्रति जो उसका आग्रह है, कर्म का फल नहीं, कर्म के फल का आग्रह, मुझे अमुक कर्म का अमुक ऐसा फल मिलना ही चाहिए। कर्म का फल तो मिलेगा, मगर वो फल इसी प्रकार का मिलना चाहिए, ऐसा जो हमारा आग्रह है, उस आग्रह को त्याग कर, उस आग्रह को त्यागने के बाद क्या हो जाता है? शांति में आपनोति नैष्ठिकी। उसको जो है नैष्ठिकीम शांति, परमानेंट पीस, इटर्नल पीस उसको प्राप्त हो जाता है। बाकी जगह हमको जो शांति मिलती है वो शांति परमानेंट नहीं होती। रात में आप लोग सोए क्या नहीं? रात में करीब 12 बजे सोए होंगे, सुबह 6 बजे उठे होंगे, तो 6 घंटे की जो आपकी नींद हुई वो शांति थी क्या नहीं थी? किंतु क्या है, सुबह 6 बजे उठने के बाद फिर अशांति, फोन की घंटी बजने लग जाती है, फोन की घंटी बजने लग जाती है। वो परमानेंट शांति नहीं, वो जो है टेम्पररी शांति। और भगवान कहते हैं कर्म फल की आसक्ति, उसका जो ऑब्सेशन है उस कर्म फल के प्रति, उसका त्याग करने के बाद शांति में आपनोति नैष्ठिकी। ये एक बात है। दूसरा, अयुक्त काम कारेण। अयुक्त जो है, अयुक्त यानी क्या? जो जुड़ा हुआ नहीं है, जो नेटवर्क क्षेत्र के अंदर नहीं है, ऐसा जो व्यक्ति है, काम कारेण, अपनी कामनाओं के कारण फले सक्तो निबध्यते, वो जो है फल में आसक्त होता हुआ निबद्धते यानी बंधन में बंधता है। यहां तक हमने कल देखा। अब 13वां श्लोक, सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। जिसकी इंद्रियां और जिसका मन वश में है, ऐसा देहधारी पुरुष 9 द्वारों वाले शरीर रूपी पुर में यानी नगर में संपूर्ण कर्मों का विवेक पूर्वक मन से त्याग करके सुखपूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है। वह न कुछ करता है न करवाता है। ये इसका
पिछले श्लोक तक यानी 12वें श्लोक तक ज्ञान योग की साधना का वर्णन समाप्त हुआ। अब जो है 13वें श्लोक से लेकर 21वें श्लोक तक ज्ञान योग के स्वरूप का वर्णन भगवान कर रहे हैं कि ज्ञान योग वास्तव में है क्या। बहुत से लोग ये मानते हैं कि ज्ञान योग जो है वो ऐच्छिक है, ऑप्शनल है। हमने भक्ती कर ली, हमने कर्म कर लिया, वर्षातून एकदा माणी झालं संपलं। भगवद्गीता कशाला पाहिजे? झालं हो समजा। आमचे बाप जात होते, आमचे आजा जात होते, पडगोबा जात होते, एकदा जयंतीला जाऊन आलं, कटकट नाही। ज्ञान योग ऑप्शनल नहीं है, ज्ञान योग कंपल्सरी है। कंपल्सरी क्यों है? इसलिए है क्योंकि ज्ञानादेव तो कैवल्य, मोक्ष केवल ज्ञान से ही प्राप्त हो सकता है, कर्म से भक्ति से वगैरह मोक्ष नहीं। वो कर्म भक्ति वगैरह क्या है? प्रिपरेटरी स्टेजेस है। अंततः कल्मिनेशन कहाँ है साधना का? तो ज्ञान में है। ज्ञान योग में हमको कब प्रवेश करना है इसकी हमारे पास चॉइस है। ज्ञान योग में हमको कब प्रवेश करना है इसकी हमारे पास चॉइस है। हम चाहें तो बचपन में कर सकते हैं, चाहें तो युवावस्था में कर सकते हैं, चाहें तो बुढ़ापे में कर सकते हैं, और अगर चाहें तो इस जन्म को पोस्टपोन करके अगले जन्म में भी कर सकते हैं। चॉइस है। किंतु ज्ञान योग में आना है या नहीं आना है इसका कोई चॉइस नहीं, आना ही है। वरना क्या हो जाएगा? नहीं आएंगे तो बर्थ एंड डेथ का जो साइकिल है वो कंटिन्यूअसली चलता रहे। आप लोग इसमें बैठे, वो जो होता एसएल वर्ल्ड में वगैरह बड़ा, क्या बोलते हैं उसको, मैरी गो राउंड, बैठे उसके अंदर। मान लीजिए आपको उसके अंदर बिठा दिया गया, और बिठा देने के बाद वो जो बटन दबाने वाला है जो चालू करता है उसको, वो चालू करके कहीं चला गया। कल्पना कीजिए आप उसके अंदर बैठे हैं, वो घूम रहा, वो ऐसे ऐसे भी घूमता हूँ, पोटात कालवल्यासारखं होते, तो वो घूमता है, वो ऐसे 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 घूमता। उसके अंदर आपको बिठा दिया, और बिठा के वो जो बटन उसका जो बंद करना है या जो भी है उसकी चाबी खो गई, या वो आदमी कहीं चला गया, मान लीजिए उसको हार्ट अटैक हो गया, मर गया, वो मर गया, आपकी अवस्था कैसी होगी? देखिए वो ऐसा है, वो मेरी गो राउंड जो है ना, वो एक 10 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए उसमें मजा है, बड़ा मजा आता है उसके अंदर। आप बैठे उसके अंदर, बड़ा, हमारे उत्सव में भी आता है। फिर वो हाथ वाला मैकेनिकल होता, वो बड़े बड़े जो बंबई में वगैरह है, एसएल वर्ल्ड में वगैरह, वो काफी सोफिस्टिकेटेड, तो उसके अंदर जो है बैठ के बड़ा मजा आता। कितनी देर? 2 चक्कर, 3 चक्कर, 5 चक्कर। मान लीजिए वो चलता ही रहे, चलता ही रहे, चलता ही रहे, तो मजा आएगा क्या? मजा आएगा क्या? वो कहीं ना कहीं रुकना चाहिए, वो रुकना चाहिए, और हमको सेफली उतरने का मौका मिलना चाहिए। जन्म मरण के चक्र में ये हम लोगों को मजा लगता है, बड़ा बड़ा मजा लगता है। कब लगता है मजा? 20 साल की उम्र से लेके 40 साल की उम्र तक बड़ा मजा है उसके अंदर। 40 के बाद जैसे ही चश्मा आ जाता है, वैसे फिर वहां से बीपी, शुगर, हार्ट, और क्या आपका स्पॉन्डिलाइटिस, और क्या क्या नाना तरह के रोग, हाँ क्या साइटिका, पाइटिका, पता नहीं क्या क्या है, वो सारे एक एक करके, एक एक के पीछे एक, एक के पीछे एक शुरू हो जाते हैं। और फिर जो है, फिर लगने लगता है कि ये इसके अंदर, चक्र के अंदर हम फंस गए, अब बड़ी तकलीफ हो रही, बड़ी पीड़ा, अब इसमें से निकलो। इसमें से निकलने का कोई मार्ग नहीं, वो चाबी डाल के चला गया कहीं। समझ में आ रही ना बात आप? तो कोई चॉइस नहीं, उसमें से उतरना ही पड़ेगा। कब उतरना है इसमें चॉइस, उस मेरी गो राउंड में से आपको कब उतरना है इसमें चॉइस है। आप 5 मिनट की राइड ले सकते हैं, आप 10 मिनट की राइड ले सकते हैं, कोई बहुत ही बहादुर होगा तो 30 मिनट की राइड लेगा, मैं उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा कभी ना कभी उतरना है। तो
ज्ञान योग का मतलब यह है उस मेरी गो राउंड में से उतरने का तरीका, मेरी गो राउंड में से उतरने का तरीका वो भगवान ने बताया। कहां बताया? चौथे अध्याय में बताया। क्या कहा? तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। दीर्घ काल तक एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये मैं बता रहा हूं और दीर्घ काल तक योग्य गुरु के मार्गदर्शन में, दीर्घ काल तक योग्य गुरु के मार्गदर्शन में वेदांत ग्रंथों का नियमित और सुसंगत अध्ययन का नाम ज्ञान योग है। दीर्घ काल ये तो महाराज आम्ही दरवर्षी जयंतीला पौर्णिमे दिवशी येतो, सकाळी येऊन संध्याकाळी जयंतीची पूजा झाली की भंडारखान्यामध्ये प्रसाद घेतले की आम्ही जातो, मग पुढच्या वर्षी पुन्हा जयंतीला येतो। वो मेरी गो राउंड में से उतरने का तरीका नहीं, वो स्वयं ही मेरी गो राउंड है। वो भी एक मजा है, जयंतीला यायचं आणि प्रसाद घेऊन जायचं दीर्घ काल। दूसरा फैक्टर इंपॉर्टेंट कौन सा है? योग्य गुरु के मार्गदर्शन में। वो गुरु जो है ना वो भी योग्य होना चाहिए। योग्य गुरु के मार्गदर्शन में वेदांत ग्रंथों का नियमित और सुसंगत, सुसंगत यानी क्या? सिस्टमेटिक स्टडी, सुसंगत अध्ययन का नाम ज्ञान है। धर्मशास्त्र के जो अन्य अनेक ग्रंथ हैं वो धर्म की शिक्षा दे सकते हैं आपको, आत्मा की नहीं, आत्मा की नहीं। तो वेदांत ग्रंथ का विषय क्या होता है? मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, ईश्वर कौन है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, जगत क्या है, बंध क्या है, मोक्ष क्या है और मोक्ष का साधन क्या है। ये 6 बातें जहां बताई जाती हैं उसको वेदांत कहते हैं। कौन सी 6 बातें? मैं कौन हूं, ईश्वर कौन है, जगत क्या है, बंध क्या है, मोक्ष क्या है और मोक्ष का साधन क्या है। ये 6 बातें, इन 6 बातों के अध्ययन को ज्ञान योग कहते हैं। अब ज्ञानी जो होता है उसको इस बात का निश्चय हो चुका है कि मैं शरीर संघात नहीं हूं। आई एम नॉट द बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स, आई एम द इल्यूमिनेटर ऑफ द बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स। मैं इन सब का प्रकाशक हूं। शरीर काम करता है, मैं नहीं करता। शरीर मरता है, मैं नहीं मरता। शरीर पैदा होता है, मैं नहीं पैदा होता। इस बात का उसको दृढ़ ज्ञान होता है। और जब शरीर संघात काम नहीं करता तब भी मैं मरता नहीं हूं, इस बात का उसको विश्वास है। किस बात से? उदाहरण क्या? निद्रा। नींद में शरीर संघात काम करता है क्या? 99%, 90% तो शरीर से डाइजेशन और ब्रीदिंग वगैरह चलता रहता। उसके अलावा बाकी की सारी एक्टिविटीज बंद हो जाती। बंद हो गई तो मर गया क्या? नहीं मरता, नहीं मरता। तो इसलिए ज्ञान योगी क्या करता है कि अब देखिए, आप मुख्य बात, मेरी गो राउंड में से उतरने का तरीका, वो क्या करता है? सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य, सभी कर्मों का मन से त्याग कर देता है। फिजिकली, भौतिक रूप से आप कर्मों का त्याग नहीं कर सकते। फिजिकली, भौतिक रूप से शरीर है तो कर्म होगा, उसका त्याग नहीं कर सकते, किंतु मन से त्याग किया जा सकता है। समझ में आ रही बात आपको? मन से कैसे त्याग करेंगे? कोई उदाहरण है आपके पास मन से त्याग करने का? जैसे मान लीजिए मैं हूं,
मैं हूं। मेरे फोन की घंटी बजी, मेरे फोन की घंटी बजी। अब मेरी प्रवृत्ति क्या होगी? जैसे ही फोन की घंटी बजती है तब मन के अंदर एक विचार आता, पता नहीं क्या फायदा होने वाला है मेरे को, कौन सा ऑर्डर मिलने वाला है, कौन सा चेक पास होने वाला है, हम जैसे महाराज लोग हैं किसका क्या डोनेशन आया, बड़ी उत्सुकता होती है, हमको भी होती है। तो फोन की घंटी बजी तो प्रवृत्ति ऐसी होती है कि फोन उठा के मैं देखने लग जाता हूं। मनसा संन्यस्य, यानी क्या? वो बजे न बजे, मन से उसका अगर त्याग कर दिया, घंटी बजेगी, फोन जेब के अंदर घंटी बजेगी, किंतु मैं उस फोन को उठाऊंगा। मनसा संन्यस्य अर्थ ये नहीं है कि मैं फोन को फेंक दूं। फोन का त्याग करना यानी क्या? देखिए, फोन की बात आई तो याद आया, इससे विषय से संबंध नहीं है। एक महाराज जी हैं, बड़ा सुंदर बोलते, वो बता रहे थे कि एकादशी के दिन, शिवरात्रि के दिन, संकट चतुर्थी के दिन हम लोग उपवास करते हैं कि नहीं? करते हैं ना? तो उस दिन क्या करते हैं? उस दिन आहार का त्याग करते हैं, अन्न का त्याग करते हैं, हाँ, इन सारी चीजों का त्याग करते हैं। तो उन्होंने एक सजेशन ऐसा दिया है, एक दिन कोई निश्चित ऐसा कीजिए जिस दिन हम फोन का त्याग करें, शिवायचंच नाही त्याला। एक दिवस महिन्यातून, आठवड्यातून, संकष्टी जो है महीने में एक बार आती है, एकादशी महीने में 2 बार आती है, कुछ लोग अमावस्या के दिन उपवास करते हैं, कुछ लोग पूर्णिमा के दिन उपवास करते हैं, कुछ लोग सोमवार का उपवास करते हैं, सोमवार हफ्ते में एक बार, 7 दिन। तो अपने हिसाब से एक दिन ऐसा निश्चित कीजिए जिस दिन फोन के ऊपर चाहे कुछ भी हो, चाहे पत्नी का बर्थडे ही क्यों ना हो, करून बघा म्हणजे कळेल किती कठिन है। चाहे आपकी पत्नी का बर्थडे भी हो तो भी अगर वो उस दिन आ रहा, मान लीजिए सोमवार है, गुरुवार है, एकादशी, जो भी आप तिथि निश्चित करेंगे, तो तिथि निश्चित करने के पहले कैलेंडर देख के एक बार साल भर का सब हिसाब देख के कीजिए, वरना महाराजांनी सांगितलं म्हणून मी फोन बंद करून टाकलो, घरामध्ये प्रॉब्लम नको। तो कहने का तात्पर्य है मनसा संन्यस्य, मन से उस विषय का, सभी सर्वकर्माणि, सभी कर्मों का मन से त्याग करके, मन से त्याग करना यानी क्या? मन से त्याग करना यानी आंतरिक वैराग्य, आंतरिक वैराग्य। जैसा हमारे यहां एक बहुत प्रसिद्ध मंत्र है जिसको मृत्युंजय मंत्र कहते हैं, त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योः मुक्षीय मां अमृतात्, ऐसा मंत्र। उसके अंदर एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया गया है, उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योः मुक्षीय मां अमृतात्। उर्वारुक यानी क्या? कद्दू, कद्दू देखा आपने? कद्दू, कद्दू, कद्दू की बेल है आपके घर में? हो किंवा नाही, हो म्हणायचं। आता ज्याचं घर 7व्या फ्लोअरवर आहे त्याच्या घरात बेल कुठली असणार? उगीच आपलं काय हो म्हणा म्हणजे म्हणाले, तसं नहीं। कद्दू की बेल, कद्दू की जो बेल होती है उसमें कद्दू लगते हैं, बाकी के जितने फल हैं उनको उन वृक्षों से तोड़ना पड़ता है। आम है, अमरूद है, ये सारे फल जो हैं, इनको, सेब है, इनको उन वृक्षों से तोड़ना पड़ता है। वृक्षों से जब फल को तोड़ते हैं तो उस वृक्ष को बड़ी पीड़ा होती, वृक्ष को बड़ी पीड़ा होती, फल को जब आप तोड़ते हैं। कद्दू एक ऐसा है, उसको तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप छूटता है। कद्दू जो है ना, वो अपने आप छूटता है बेल से, बिना किसी पीड़ा के, बिना किसी यातना के। जिस प्रकार कद्दू अपने आप बेल से छूटता है, उस तरह से हमको जो है अपने इस संसार से अपने आप को डिटैच करना है। उर्वारुकमिव बंधनान्, कद्दू जैसे छोड़ता है उस तरह से। तो इसलिए ऐसा जो ज्ञान योगी है वो सुखम आस्ते, वो अत्यंत सुखपूर्वक रहता है। उसको संसार में रहते हुए भी, संसार की सारी प्रॉब्लम्स होते हुए भी,
घर में पत्नी, बच्चे, फलाने ढिमकाने, पैसे, अड़के, सब कुछ होते हुए भी वो जो है इन सब से अपने आप को मन से डिटॅच कर देता. फिजिकली डिटॅच करणे क्या, महाराजांनी सांगितलं डिटॅचमेंट. आता गेल्याबरोबर डायव्हर्सचे पेपर तयार करतो, नको. गेल्यावर डायव्हर्सचे पेपर तयार करू नका. मनसा संन्यस्य, मन से जो है इस संसार से अलग हो जाना चाहिए. क्यों अलग हो जाना चाहिए? क्योंकि ऐसा है, मन के ऊपर इस संसार का भार है. बोलते ना हेवी, क्या म्हणतात, हेवी माइंड का है, हेवी हार्ट. हेवी हार्ट. जब कोई व्यक्ति दुख में होता है तो हेवी हार्ट, हेवी क्या हो जाता है, उसके हार्ट के ऊपर 5 किलो का कोई बात कर देता है क्या, कुछ रखते हैं क्या, कुछ. हेवी हार्ट. हेवी हार्ट यानी क्या, उसके मन के ऊपर इतना वजन है. किसका वजन है? संसार का वजन. और जितना ज्यादा बोझा लगेज होगा, यात्रा उतनी अधिक कठिन है. हम लोग 2-3 साल पहले जगन्नाथपुरी गए थे. आप लोग आए थे? जगन्नाथपुरी बहुत से लोग आए थे. जब गए थे तो हमने सूचना पत्र में लिखा था सामान कम रखिए, सामान कम रखिए, ऐसा लिखा था हमने. तो जाते समय हर एक का एक बैग और एक झोला था. आते समय 4-4 झोले, 5-5 झोले, 6-6 झोले हो गए. मैंने पूछा किसी से क्या है भाई, उसके अंदर क्या, इतना क्या लेके? बेडशीट है महाराज, बेडशीट. हाँ, बोझ है वो, बोझ. क्या करोगे लेके बेडशीट इतने? नाही, कोणाला तर द्यायला कामाला येते म्हणून. ये सब बोझ है, संसार का बोझ. तो जितना ज्यादा लगेज होगा, इसलिए कहा गया अशांतस्य मनोभारा. अशांत कौन हो जाता है? जिसके मन के ऊपर भार है वो अशांत हो जाता है. और जो अपने इस लगेज को कम करता है उसको भगवान कहते हैं वशी. वशी यानी क्या? जिसने अपने मन को वश में कर लिया. वशी सुखम मास्ते, वो सुखपूर्वक रहता है. कहां रहता है? नवद्वारे पुरे, ऐसे नगर में जहां 9 दरवाजे, 9 दरवाजों वाला शहर, 9 गेट्स, ऐसा शरीर. शरीर को भगवान ने एक नगर की उपमा दी. पुराने जमाने में जो शहर होते थे तो उसके एक कंपाउंड वॉल होती थी, बाउंड्री वॉल होती, और उसके अंदर फिर बड़े बड़े गेट्स होते थे, हैं, और फोर्ट वॉल जैसी होती ऐसे. तो नवद्वारे पुरे यानी क्या? 9 दरवाजों वाला नगर. ये शरीर जो है 9 दरवाजों वाला है. 9 दरवाजे कहाँ हैं? तो 7 जो है वो यहां पर. 7 दरवाजे. 7 दरवाजे कौन से? 2 आंख, 2 नॉस्ट्रिल्स, 2 कान, 1. ये 7 दरवाजे रिसेप्शन के लिए हैं, अंदर आने के लिए. और उसके बाद शरीर के अधोभाग में मल और मूत्र के विसर्जन के लिए 2 द्वार और. टोटल कितने हो गए? तो 2 जो हैं वो अंदर आने के लिए हैं. विषय यहां से प्रवेश करते, विषय यहां से प्रवेश करते. तो ये अंदर आने के लिए 7. और 2 दरवाजे शरीर में की जो गंदगी है उसको बाहर निकालने के लिए. एग्जिट रूट कितने हैं? 2. तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 9. और इस नगर में अनेक रोड हैं. कुछ बड़े रोड हैं, कुछ छोटे रोड हैं, कुछ गलियां हैं, कुछ लेन्स हैं, कुछ वेन्स हैं. ये सारा कुछ जैसे एक नगर की व्यवस्था होती है वैसा ये नगर है. और उस नगर के अंदर क्या है? आत्मा जो है वो राजा है. इस नगर का राजा कौन है? आत्मा. मैं, आत्मा जो है वो राजा है. और वो कैसा है राजा? कल भी मैंने आपको बताया, प्रकाश की तरह वो इस सारे सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन, सारा कुछ दिखाई नहीं देता वो प्रत्यक्ष रूप से, किंतु इस शहर का सारा एडमिनिस्ट्रेशन उसकी सत्ता से चलता है. उसकी सत्ता. आप लोग बंबई वाले कितने हैं? मुंबईचे किती लोक आहेत?
तुमच्यापैकी किती लोकांनी प्रत्यक्ष देवेंद्र फडणवीसला पाहिलं सांगा? प्रत्यक्ष, टीव्ही मध्ये नाही, प्रत्यक्ष फेस टू फेस. एक किंवा दोन लोकांनी. बाकीच्या लोकांनी पाहिलंच नाही त्याला. टीव्हीवर नाही हो, प्रत्यक्ष म्हणतोय ना मी. हा, कोणी पाहिलं त्याला? पण त्याच्या सत्तेने मुंबईचा व्यवहार चालतो की नाही? त्याच्या सत्तेने महाराष्ट्राचा व्यवहार चालतो की नाही? मोदीजीला कोण पाहिलं प्रत्यक्ष सांगा हो? चला, प्रत्यक्ष. छान 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 छान. पण ते प्रत्यक्ष जरी पाहिलं, भेट झाली का? बोलणं झालं का? हाय हॅलो झालं का? त्याने तुमच्या खांद्यावर हात टाकला, तुम्ही त्याच्या खांद्यावर हात टाकला, असं झालंय का? आत्मा जो है ना, वो राजा है, वो दिखाई नहीं देता हो, किंतु उसकी सत्ता से ये सारा कुछ चलता है. अब नैव कुर्वन् न कारयन्, वो न कुछ करता है न कुछ करवाता. दीजिए, मोदी जी क्या, मोदी जी क्या करते हैं? क्या करते? कुछ नहीं करते. कुछ नहीं करते. कुछ करवाते हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं करवाते. किंतु उनकी सत्ता से सब कुछ अपने आप होता चला जाता है. आपको पता ही नहीं चलता कब नोट बदल गए. मित्रों, खत्म. पता चला कि आपको कब नोट बदले. जिस तरह से सूर्य का प्रकाश जो है वो कुछ नहीं करता. सूर्य का प्रकाश कुछ नहीं करता, न कुछ करवाता है, किंतु जो कुछ होता है वो सब सूर्य के प्रकाश में होता है. वो सब सूर्य के प्रकाश में होता है. वह केवल साक्षी है. कौन? वो आत्मा. वो आत्मा क्या है? साक्षी है, विटनेस है. उसकी अनुपस्थिति में कुछ नहीं हो सकता. जो जो होता है उसके प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में होता है, उसकी सत्ता से होता है, उसकी पावर से होता है, किंतु वो स्वयं कुछ नहीं करता. नैव कुर्वन् न कारयन्, वो खुद नहीं करता न करवाता है. अब कल मैंने आपको बताया, आपको याद होगा, पार्टी की बात मैंने की. अब यहां पर दो पार्टियां हैं. एक पार्टी आत्मा की है जो न कुछ करता है न करवाता है. एक पार्टी देह की है, संसार की है, जो करता है, करवाता है, करने का अभिमान धरता है, फिर उसका फल भोगता है. ये एक पार्टी. आप जिस पार्टी में जाएंगे उस पार्टी के अनुसार आपका सारा आगे का सब हिसाब रहेगा. कल मैंने उदाहरण भी दिया, ठीक है क्या? 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला. कितने का? 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला एक पार्टी के अंदर है. वहां उसने किया, करवाया, कर्म किया, फल भोगा, सारा कुछ किया उस पार्टी के अंदर. जैसे ही पार्टी बदल गई, 70,000 करोड़ का घोटाला क्या हो गया? कोई उसकी चर्चा ही नहीं करता. क्यों? उसने पार्टी बदल दी. तो आपको अपने पापों से मुक्त होना है तो आपको पार्टी बदलनी पड़ेगी. वो जो पहनते हैं ना गमछा, एक ऐसा होता, उसके ऊपर निशान होते हैं पार्टी के. तो वो गमछा जो पहना है आपने, वो कौन सा है? देह का, संसार का, कर्म का, बंध का, फल का, वो सारा पहन के रखा है. इसको निकाल के फेंको, वो वाला पहन लो, दूसरा वाला. वहां क्या है? नैव कुर्वन् न कारयन्. आपने कुछ किया ही नहीं, उसका फल कहां से मिलेगा आपको? सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य, मन से सभी कर्मों का त्याग करते हुए सुखम आस्ते, आराम से रहता है. कौन? ज्ञानी. कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते. परमेश्वर मनुष्यों के न कर्तापन की, न कर्मों की, और न कर्म फल के साथ संयोग की रचना करता है.
स्वभाव ही सर्वथा बरतता रहता है। अब ये जो कर्मों का चक्र है, उसमें बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये जो कर्म हम करते हैं, वो कर्म हम परमात्मा की इच्छा से करते हैं। क्या बोलते हैं? जो कर्म हम करते हैं वो परमात्मा की इच्छा। काय करावं महाराज, प्रभूंनी करवलं आता करून टाकलो, प्रभूंनी करवलं आम्ही करून। ये वास्तव में बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। प्रभु यानी आत्मा, कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। परमात्मा जो है वो कुछ भी नहीं बनाता, न कर्तृत्व को बनाता है, न कर्मों को बनाता है, न उनके फल को बनाता है। कर्म से परमात्मा का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, न कर्म करने में है, न कर्म के फल में है। ये बात मैं कई बार बता चुका हूं। ईश्वर की भूमिका कर्मों में कदापि नहीं है, कुछ भी नहीं है ईश्वर की। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा फल प्राप्त करते हैं। हमारे जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में एक जुडिशियरी है और एक एग्जीक्यूटिव है, एक लेजिस्लेचर। व्यवस्था ऐसी बनाई गई है कि ये तीनों जो डेमोक्रेसी के अंग हैं वो एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते। जुडिशियरी के काम में एग्जीक्यूटिव हस्तक्षेप नहीं करता, एग्जीक्यूटिव के काम में लेजिस्लेचर हस्तक्षेप नहीं करता, लेजिस्लेचर के काम में जुडिशियरी हस्तक्षेप नहीं करती। तो ये पूर्णतः स्वतंत्र व्यवस्था है। अब कर्म का फल, जो भी कर्म है, उस कर्म का फल हमको अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त होता है, और जो प्राप्त होता है वो भोगना ही पड़ता है। वहां किसी का रिकमेंडेशन, हाँ, वहां किसी का फोन, वहां किसी का लेटर, वहां कुछ दे दिला के टेबल के नीचे से, टेबल के ऊपर से कुछ दे दिला के मामला रफा दफा कर सकते क्या? आपको ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोक दिया, ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोक दिया, हेलमेट कुटा है, पेपर्स कुटे हैं, इंश्योरेंस कुटा है, लाइसेंस कुटा, कार्ड आई, ठीक, रोक दिया। अब क्या है? चालान कटेगा, चालान कटेगा। आपने जेब से 100 रुपये निकाले, वो साहेब कशाला ते सगळं करता, राहू दे, ठेवा, चहा पाणी लावू, ठीक है, जा पुढच्या वेळेपासून हेल्मेट घालून जा। कर्म फल के मामले में ऐसा संभव नहीं। आपने एक कर्म किया, उसका फल जब आता है तब रिश्वत देंगे। किसको देंगे आप रिश्वत? किसको देंगे? फिर रिश्वत देना एक और कर्म हो जाएगा, फिर उसका फल भोगना पड़ेगा। तो ऐसा है। तो बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न है, अगर कर्म का फल, हम हमारे कर्मों का फल भोग रहे हैं, तो फिर ईश्वर की प्रार्थना किस लिए? हाँ, त्याचा संबंधच नाही, त्या विचाराचा संबंधच नहीं ईश्वर का, उसकी प्रार्थना क्यों? तो अब ऐसा सोचिए, कर्म का जो सिद्धांत है, लॉ ऑफ कर्म जो है, उसको आप मान लीजिए जुडिशियरी है। जुडिशियरी, उसका काम क्या है? फैसला दे। इसने अमुक कर्म किया, इस अमुक कर्म का ये फल है। किंतु उस फल को देने का जो काम है, जो जुडिशियरी ने निर्धारित किया, उस फल को देने का काम वो एग्जीक्यूटिव का है। आर्थर रोड की जो जेल है, यरवड़े की जो जेल है, तिहाड़ की जो जेल है, वो गवर्नमेंट के अंडर में आती है, जुडिशियरी के अंडर में नहीं आती। जुडिशियरी का काम क्या है? वहां भेजना। 3 महीने तक ये आदमी तिहाड़ जेल में रहेगा। तिहाड़ जेल बोल के भी नहीं लिखा जाता इसके अंदर, कौन सी जेल में रखना है वो भी गवर्नमेंट तय करती है। अब आपको सजा हो गई, कर्म का फल मिला, 3 महीने तक जेल। अब जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि इसको कहां रखना है। तिहाड़ जेल में रखेंगे, आर्थर रोड में रखेंगे, या आगा खान पैलेस में रखेंगे।
इतिहास में है, एक किसी व्यक्ति को ब्रिटिश सरकार ने आगा खान पैलेस में इम्प्रिजन किया, जेल में किया। कहां पर? आगा खान पैलेस, देखा आपने? हाँ, 5 स्टार होटल थे, जब उन्हें झक मारा हंसाए थे, उस आगा खान पैलेस में एक आदमी को रखा गया था जेल में। तो गवर्नमेंट की मर्जी है। अभी आपने न्यूज में देखा होगा, एक दिल्ली के एक मिनिस्टर को जेल में रखा गया था, हेल्थ मिनिस्टर दिल्ली का, वो जेल में था। वो दिल्ली का तिहाड़ जेल जो है गवर्नमेंट के अंडर में आता है, वो गवर्नमेंट का मिनिस्टर था, उसको जेल की सजा हो गई, तो जेल में तो ले जाके रख दिया, किंतु जेल में उसकी मालिश करने के लिए 2-3 कैदियों को अपॉइंट कर दिया, रोज सुबह शाम उसको तेल लगा के मसाज कर, ऑरेंज जूस और ब्रेड सैंडविच, और शाम में फिर चाय पकोड़े, सारी कुछ व्यवस्था। वो यूट्यूब पे आया, वो मैंने देखा। मैंने कहा जेल में गया, मैंने ऑरेंज जूस पीला लेना भरा है, जेल जाना है, जेल में है। जेल की व्यवस्था गवर्नमेंट के हाथ में है। उसी तरह से कर्म का फल तो आपको भोगना पड़ेगा, किंतु उस फल की व्यवस्था करने वाला ईश्वर है, इसलिए उसकी भक्ति करनी चाहिए। समझ में आई बात? अब देखिए, एक आदमी है, उसका कर्म है, कर्म के अनुसार उसको फल मिलेगा। एक आदमी का कुछ ऐसा कर्म कि उसको एक दिन अन्न प्राप्त नहीं हो, दंड क्या, फल क्या? एक दिन अन्न प्राप्त नहीं होगा। अब कौन से दिन अन्न प्राप्त नहीं होगा, ये निर्णय कौन करता है? ईश्वर करता है। ये निर्णय ईश्वर करता है। वो कर्म फल तो हो गया, कर्म का फल क्या? एक दिन तक संपूर्ण उपवास। वो कौन सा दिन होगा, ये निर्णय कौन करता है? वो ईश्वर करता है। अब मान लीजिए आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है, ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्, आपका ईश्वर के साथ कुछ कनेक्शन है मान, तो क्या कर देगा? शिवरात्रि के दिन वो सजा लागू कर, महाशिवरात्रि। अब क्या हो गया? महाशिवरात्रि के दिन सजा लागू होने से वो जो सजा थी वो समाप्त हो गई, उपवास हो गया, और शिवरात्रि के उपवास का पुण्य प्राप्त हो गया। समझ में आई बात? तो कर्म से, कर्म के फल से ईश्वर का संबंध इस तरह का है, डायरेक्ट संबंध नहीं है, इनडायरेक्ट संबंध है। और भगवान यहां कहते हैं कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न सृजति, वो कुछ भी नहीं बनाता, न कर्तृत्व को बनाता है, न कर्मों को बनाता है, न कर्म फल को बनाता है, कर्म फल के संयोग को बनाता है। तो यदि परमात्मा ये सब नहीं करता तो फिर ये कैसे हो जाता? कर्म कहां से उत्पन्न होते हैं, कर्मों का फल कैसे आ जाता है, और कर्म कर्तापन कहां से आ जाता है, ये सारा कुछ कहां से आता है? तो भगवान यहां उत्तर देते हैं, स्वभावस्तु प्रवर्तते। मनुष्य का जो स्वभाव है वो काम करता है। मनुष्य का स्वभावस्तु प्रवर्तते, वो अपना काम करता है। देखिए, छोटा सा उदाहरण, इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है बताइए? लाइट देती है। अगर आपने कहा इलेक्ट्रिसिटी लाइट देती है, ऐसा कहा, तो फिर पंखे में घूमना किसकी वजह से होता है? अच्छा, तो इलेक्ट्रिसिटी के 2 काम होंगे, एक क्या? लाइट, दूसरा क्या? घूमना। अब फ्रिज में पानी को ठंडा कौन करता है? इलेक्ट्रिसिटी करती है। तो अब इलेक्ट्रिसिटी के 3 काम हुए, क्या क्या? लाइट देना, पंखा घुमाना, और फ्रिज में पानी को ठंडा करना, 3 काम हुए। हीटर में गर्म कौन करता हवा को? वो भी इलेक्ट्रिसिटी। 4 काम हो, 4 काम। रेडियो में गाना कौन बजाता है? हाँ, वो भी इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, टीवी के अंदर फिल्म कौन दिखाता है? वो भी इलेक्ट्रिसिटी। हवाई जहाज कौन चलाता है? वो भी इलेक्ट्रिसिटी। रेलगाड़ी कौन चलाता है? वो भी इलेक्ट्रिसिटी।
एक ही इलेक्ट्रिसिटी है और इतने सारे काम हो रहे हैं। कैसे? स्वभावस्तु प्रवर्तते। रेलगाड़ी का स्वभाव दौड़ना है, तो दौड़ने का जो काम है उसको वो इलेक्ट्रिसिटी प्रचोदन देती। इलेक्ट्रिसिटी खुद नहीं दौड़ती। बताइए, इलेक्ट्रिसिटी गर्म करती है कि ठंडा करती है? हाँ, हीटर में गर्म कर देती है, एसी में ठंडा कर देती है। तो ठंडा करना गर्म करना इलेक्ट्रिसिटी का काम नहीं। जो ठंडा करने वाला यंत्र है उसको प्रचोदित करना इलेक्ट्रिसिटी का काम है। चित्र दिखाना, वीडियो दिखाना या गाना बजाना इलेक्ट्रिसिटी का काम नहीं है। गाना बजाने वाला यंत्र होगा तो उससे गाना निकालेगा इलेक्ट्रिसिटी। चित्र दिखाने वाला यंत्र होगा तो चित्र दिखाएगा। तो विद्युत की भांति जो है ये आत्मा क्या करता है, आत्मा यानी परमात्मा क्या करता है, उस यंत्र को प्रचोदित करता है। अब आपका जो स्वभाव होगा, परमात्मा आपसे कुछ कर्म नहीं करवाता। आपका जो मन है, आपकी जो बुद्धि है, आपका स्वभाव है, आपका अपब्रिंगिंग है, आपकी मेंटल कंडीशन है, उन सारी चीजों की वजह से आपके हाथ से कर्म होते हैं, मगर वो कर्म होते हैं परमात्मा की शक्ति से। केवल शक्ति है। समझ में आई बात? जैसे ये लाइट है, इस लाइट का काम प्रकाश देना है, इलेक्ट्रिसिटी उसको फैसिलिटेट करती है। एसी का काम कमरे को ठंडा करना है, इलेक्ट्रिसिटी उसको फैसिलिटेट करती है। रेडियो का काम गाना बजाना है, तो गाने को फैसिलिटेट करती है। तो परमात्मा जो है आपके स्वभाव को, आपके अंदर इनबिल्ट जो है उसको प्रचोदित करने का काम परमात्मा करता है। अब ये स्वभाव कहां से आया? नेचुरल क्वेश्चन है ना, स्वभाव कहां से आया? अनेक 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 जन्मों में जो कर्म आपने किए, अनेक अनेक जन्मों में जो आपकी वासनाएं हैं, जो आपकी कामनाएं हैं, इन सब का बंडल, इन सब का एग्रीगेट ये आपका स्वभाव। अनेक अनेक जन्मों से जो इकट्ठा होता रहा है वो आपका स्वभाव है। स्वभावस्तु प्रवर्तते। शरीर संघात के घटक अपने अपने स्वभाव के अनुरूप कार्य करते हैं, आत्मा कुछ नहीं करता। ये ध्यान दीजिए आप, आत्मा कुछ नहीं करता। अब सवाल ये है हम किसके साथ आइडेंटिफाई करते हैं, आत्मा के साथ क्या बॉडी के साथ? अगर हम बॉडी के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, मैं यानी बॉडी ऐसा कहा, तो फिर उसके साथ सारे लफड़े बॉडी के जितने हैं वो सब आ गए। डायबिटीज आपको हुआ, कैंसर आपको हुआ, हेडेक आपको हुआ, स्टमक एक आपको हुआ, नी पेन आपको हुआ, ब्लड प्रेशर आपको हुआ। आपने कहा बॉडी से मेरा संबंध ही नहीं है, बॉडी अपना कार्य कर रही है, वो उस बॉडी को प्रचोदित करने वाला मैं हूं, ऐसा अगर मान लिया तो फिर डायबिटीज आपका नहीं, कैंसर आपका नहीं, ब्लड प्रेशर आपका नहीं, पत्नी भी आपकी नहीं, बच्चे भी आपके नहीं। डिटैचमेंट इस तरह से होता है, मनसा संन्यस्य। अब जो है 15वां श्लोक लेते हैं। नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। पिछले श्लोक में हमने ये देखा कि आत्मा जो है वो अकर्ता है और अकारयिता है। कारयिता यानी करवाने वाला, अकारयिता यानी न करवाने वाला। अब जो न करता है, जो न करवाता है, वो अभोक्ता भी होता है। समझ में आ रही बात? क्या ऊपर से जा रही? जो न करने वाला है और जो न करवाने वाला है वो अभोक्ता होता। अभोक्ता यानी क्या? उसके फल का, उसके भोग उसके हिसाब में, उसके खाते में नहीं जुड़ता। जैसे मान लीजिए यहां से कोई चीज चोरी चली, मान लीजिए कोई चीज क्या, ये गिलास गया, ये गिलास यहां से चोरी हो गया। कोई जाते जाते महाराज नमस्कार करतो, नमस्कार करून जाता जाता ते एवढं उचलून घेऊन गेला समजा,
आता जो घेऊन गेला तो तर घेऊन गेला, बाकी का जिन्होंने ये लिया ही नहीं है उनके ऊपर इसका फल आएगा क्या? चोरी का फल आएगा क्या? नहीं है। जिसने लिया उसको फल मिलेगा, पर जिसने नहीं लिया उसको कोई पुलिस वाले पकड़ेंगे क्या? महाराज पूछेंगे क्या? कोई पूछेगा क्या? नहीं पूछ सकते। तो जो अकर्ता होता है वो अभोक्ता होता है, ये नियम है। जो अकर्ता होता है वो अभोक्ता होता है, और जो कर्ता होता है वो भोक्ता होता है। जो कर्ता होता है, करने वाला है, डूअर जो है वही भोक्ता होता है। एंजॉयर, भोक्ता यानी फल को भोगने वाला। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि आत्मा न करता है न करवाता है, अतः नेचुरली आत्मा अभोक्ता है, ये प्रूव हो जाता है। अब यहां पर भगवान कह रहे हैं आप अभोक्ता किस तरह से है, इसको यहां पर भगवान विशद करके बता रहे हैं। आत्मा का न पाप से संबंध है न पुण्य से संबंध है। आत्मा का न पाप से संबंध है न पुण्य से संबंध है। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदो न यज्ञ अहम भोजनम नैव भोज्यम च भोक्ता चिदानंद रूप शिवो हम शिवो। किसने कहा? भगवान शंकराचार्य ने कहा कि न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम। पुण्य, पाप, सुख, दुख, इन सब का संबंध शरीर से, मन से है, बुद्धि से। आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है। कोई है फिर पुण्य को प्रचोदित करने का काम आत्मा का है, पाप को देखिए, अब जो पाप, जो चोर है, चोरी करता है, वो चोरी करने में उसका कोई एफर्ट है क्या? नहीं। इतना तो मानना पड़ेगा ना, एफर्ट है। अच्छा, उसके अंदर उसकी बुद्धिमत्ता भी है, इंटेलिजेंस भी है उसका। कधी नमस्कार करावं, कुठून वाकावं, कुठं हात, डावा हात कुठं ठेवावं, डाव्या हाताने महाराजांचे पाय धरावे, उजव्या हाताने ग्लास लंपच करावा, ये सब है ना, उसका प्लानिंग है, बुद्धिमत्ता है। तो स्किल है उसके अंदर, उसके अंदर स्किल है, उसके अंदर बुद्धिमत्ता है, उसके अंदर चापल्य है, शरीर की चपलता है, ये सारे गुण हैं उसके अंदर, अच्छे अच्छे गुण हैं। उन गुणों के बल पर वो चोरी करता है ना। अभी जो बड़े बड़े हजारों करोड़ के स्कैम होते हैं वो ऐसे ही नहीं होते, उसके अंदर काफी मतलब बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट वहां बैठते हैं अंदर, कैसे स्कैम किया जाए ये देखने के लिए। क्या है प्रशांत? हाँ, बड़े बड़े बिजनेसमैन, अब वो जो हर्षद मेहता का स्कैम हुआ, बड़े बड़े लोग उसके अंदर बैठे, कैसे कैसे स्ट्रैटेजी वर्कआउट करनी स्कैम करने के। तो कहने का मतलब यह है कि पाप भी हो तो भी उसके अंदर बुद्धि है, बुद्धि चातुर्य है, शरीर है, मन है, इन सब चीजों का काम है, और इन सब को पावर देने वाला आत्मा है। इन सबको पावर बैंक कहाँ है? आत्मा है। तो यद्यपि आत्मा इन सबको शक्ति प्रदान करता है, किंतु उस पुण्य और पाप का भागी वो आत्मा नहीं होता। पुण्य और पाप का भागी आत्मा कदापि नहीं होता। कैसे? आकाश है, आकाश जो है धूप से जलता है क्या? आकाश, धूप कहां होती? धूप कहां होती? आकाश में होती। देखिए, धूप से पृथ्वी तपती है। महत्वाचं सांगू लागलो बरं का, मी सांगू लागलो, बाकी फुकट कोणी सांगत नाही। धूप से पृथ्वी जलती है, पानी गर्म होता है, हवा गर्म होती है, ये सारी चीजें गर्म हो जाती धूप से। मगर जिस आकाश के अंदर धूप रहती है वो धूप आकाश को गर्म नहीं कर सकती। वर्षा होती, वर्षा, बारिश कहां होती हो? आकाश में होती। स्पेस में से तो आता, आकाश से। वर्षा जब होती है
तो वर्षा का जल पृथ्वी को भिगा देता है क्या, ड्राउन कर देता है। पृथ्वी को, पर्वतों को, जंगलों को, नदियों को सब भर देता है पानी से। अग्नि को बुझा देता है। हवा में ह्यूमिडिटी इतनी आ जाती, इतना अधिक मॉइस्चर हो जाता हवा के अंदर कि हवा भी भीग जाती। अग्नि को बुझा देती बारिश। आकाश को भिगा सकता है क्या? कभी नहीं भिगा सकता। क्यों नहीं भिगा सकता? क्यों नहीं भिगा सकता? क्योंकि वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। उसको जो शक्ति मिल रही है ना, उसी से मिल रही है। देखिए, आप लोग अंधेरे में कभी गए इधर मानिक विहार की तरफ? अंधेरे में टॉर्च लेके गए? टॉर्च आता, टॉर्च जो आप पकड़ते हैं, उस टॉर्च की रोशनी में आपको सड़क दिखाई देती है, रोड दिखाई देता है, आपको पत्थर दिखाई देता है, आपको गड्ढा दिखाई देता है, रास्ते में कोई सांप बिच्छू पिच्छू हो वो भी दिखाई देता है। किंतु वो टॉर्च जो है आपके हाथ को प्रकाशित कर सकती है क्या? क्यों? क्यों? क्योंकि टॉर्च ने ही हाथ को पकड़ा है। टॉर्च ने ही हाथ को पकड़ा है। लाखों उदाहरण है। आप में से कितने लोगों ने अपने अम्मा बाबा की शादी देखी है? बोलो। आमच्या पप्पाच्या लग्नामध्ये मी 4 वर्षाचा होतो. उचला हात उचला, कोणी कोणी पाहिलं आई बापाचं लग्न? क्यों? क्योंकि आपके अस्तित्व का आधार ही वो घटना है। आपके अस्तित्व का आधार ही वो घटना है। आप कैसे पीछे देख सकते हैं? उससे पीछे कैसे जा सकते? नहीं जा सकते। तो आत्मा जो है ना, वो आधारभूत है, उससे सबको पावर मिलती है। वो कुछ नहीं करता, उससे प्रेरित होकर ये मन, बुद्धि, चित्त, शरीर वगैरह ये सब काम करते रहते। तो एक चोर था। वो चोर जो है रोज यहां भगवत गीता क्लास में आके बैठता था। 3-4 दिन तक उसने सुना। क्या सुना? कि आत्मा को पुण्य और पाप नहीं लगता। आत्मा को पुण्य और पाप नहीं लगता। और जो कुछ नैव किंचित करोमि, मैं कुछ नहीं करता, वो जो कुछ करने वाला है वो शरीर वगैरह कर रहा है, ऐसा वो उसने सीख लिया। और सीख के एक दिन उसने चोरी की। चोरी करने के बाद पकड़ा गया। पकड़ने के बाद कोर्ट में पेश किया गया। तो उसने कहा कि हुजूर, मैंने कुछ नहीं किया, मैं अकर्ता अभोक्ता हूं, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैंने कुछ नहीं किया। ये जो कुछ किया इस शरीर ने किया। जो कुछ किया इस शरीर ने किया। तो जज भी भगवत गीता का स्टूडेंट था। उसने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छे, माणिक नगर से आए हो क्या? 5वां अध्याय सुन के आए हो क्या? बहुत अच्छे। प्रसन्न हुआ जज। वो भी भगवत गीता। उसने कहा मैं तुम्हारी आत्मा को दंड नहीं दे सकता, किंतु मैं तुम्हारे शरीर को दंड दे सकता। इसलिए तुम्हारे शरीर को 3 महीने के लिए जेल में रखता। ये भी वेदांती, वो भी वेदांती। तो यहां जो है ना, देह के साथ हमारा जो आइडेंटिफिकेशन है, तादात्म्य है, वो क्या होता है, कभी कभी हम पार्शियल आइडेंटिफिकेशन करते हैं। पार्शियल आइडेंटिफिकेशन यानी क्या? मौका पड़ा तो ये कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो आत्मा हूं, जो हो रहा है वो सब शरीर से हो रहा है। कभी कभी बदल जाते, क्या ये मैं कर रहा हूं, ऐसा भी बोलते। तो ये पार्शियल आइडेंटिफिकेशन किसी काम का नहीं। या तो आप पार्टी पूरी तरह से बदलो, आत्मा की पार्टी में आ जाओ, अथवा देह की पार्टी में रहो। ये ऐसा क्यों होता है? देह के साथ तादात्म्य क्यों बनता है? तो अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम।
अज्ञान से हमारा ज्ञान छिपा हुआ है। हम सब जानते हैं कि हम आत्मा हैं, सबको मालूम है हम आत्मा हैं, किंतु अज्ञान के कारण जो है वो ज्ञान ढका हुआ है, छिपा हुआ है। तेन मुह्यन्ति जन्तवः, उस अज्ञान के कारण जो है ये जंतु जंतु मुह्यन्ति, मोहित होते रहते। भगवान को बड़ी पीड़ा है, कहते हैं तेन मुह्यन्ति जन्तवः, ये जंतु जो है ना, जंतु जंतु यानी क्या? हाँ, पुनः पुनः जायते इति जंतु, जो बार बार जन्म लेता है उसको जंतु कहते हैं। आत्मज्ञान के अभाव में, अपने स्वरूप के ज्ञान के अभाव में ये जंतु जो है वो बार बार पैदा होते हैं, बार बार मरते हैं, बार बार पैदा होते हैं, बार बार मरते हैं। तो अपने स्वरूप का वास्तविक जो अपना नेचर है, देखिए नेचर, स्वरूप, स्वरूप यानी क्या? स्वरूप यानी मेरे अंदर ऐसा कुछ है जो कभी नहीं बदलता, वो मेरा स्वरूप। जैसे मैं हमेशा उदाहरण देता हूं कि आपने किचन में एक बर्तन के अंदर 4 आलू रखे, 4 आलू उबालने के लिए रखे। महिलाएं ध्यान दीजिए, 4 आलू आपने उबालने के लिए रख दिए, ठीक है, और 10-15 मिनट के बाद वो आलू उबल के रेडी हो गए। उसके बाद आपने गैस बंद किया, आलू को हाथ लगाया, तो आलू गर्म लगेगा ठंडा लगेगा? अब बताइए, आलू का स्वभाव गर्म होना है क्या? आलू का स्वभाव गर्म होना नहीं है। नीचे से आपने आग जलाई, गर्म पानी के अंदर उसको रखा, इसलिए वो बना, इसलिए वो गर्म बना। उसका स्वभाव क्या है? उसका स्वभाव रूम टेम्परेचर पर रहना है। पानी का स्वभाव क्या है? ठंडा रहना है। उसको आप जबरदस्ती गर्म कर सकते हैं। अग्नि का स्वभाव क्या है? गर्म रहना। अग्नि को आप कहीं भी ले जाइए, बेडरूम के अंदर रखिए, वहां ठंडा हो जाएगा क्या? मान लीजिए एसी है, तो आपके बेडरूम में एसी लगा हुआ है, वहां पर आप अग्नि को ले गए, तो अग्नि ठंडी होगी क्या गर्म रहेगी? गर्म ही रहेगी। आप उसको कश्मीर में लेके गए, बर्फ गिर रही है, वहां पर गर्म ही रहेगी। क्यों? उसका स्वभाव, ठीक है, जो कभी नहीं बदलता, वो स्वभाव। अब आपको आत्मा यानी क्या ये जानना है, तो आप थोड़ा सा होमवर्क कीजिए। भोजन के बाद जब आप कमरे में लेटेंगे, जाके थोड़ा सा विश्राम करेंगे, सोचिए मेरे अंदर न बदलने वाला क्या है, मेरे अंदर न बदलने वाला क्या है। हर चीज को अपने अंदर जो जो है उसको जांच के देखिए। नाखून, नाखून से शुरू कीजिए, क्या है? हाँ, बदलने वाला। बढ़ जाता है, फिर काटते हैं, फिर बढ़ता है, फिर उसको शेप देते हैं ताकि नोचा जा सके किसी को भी। नाखून है बढ़ने वाले। अच्छा, उसके बाद क्या? चमड़ा है। चमड़ा बदलने वाला है कि ना बदलने वाला है? बदलने वाला। उसके बाद ये रोए हैं, रोए ये भी बदलने वाले हैं, ठीक है। अंदर का खून है, हड्डियां हैं, बदलने वाला है। मांस है, बदलने वाला है। मज्जा है, बदलने वाले। तंतु है, बदलने वाले। सेल्स हैं, सेल्स, वो भी बदलने वाले। जो बदलने वाला है वो सेल्फ नहीं हो सकता, ये नियम याद रखें। उसके बाद क्या? उसके बाद मन है, वो भी बदलने वाला है। बुद्धि है, वो भी बदलने वाली है। नाम है, वो भी बदलने वाला है। रूप है, वो भी बदलने वाला है। फिर ऐसा क्या बचा जो न बदलने वाला है? ऐसा क्या है जो न बदलने वाला है? एक्सपेक्टेड आंसर यही ना था। हाँ, शाबाश। मैं बदलने वाला नहीं, मैं वही हूं। मेरे नाखून बदल रहे हैं, मेरी चमड़ी बदल रही है, मेरा खून बदल रहा है, मेरा मांस बदल रहा है, हड्डियां बदल रही हैं,
मन बदल रहा, मेरा मन बदल रहा है, मेरी बुद्धि बदल रही है, मेरा शरीर बदल रहा है, मेरे शरीर के सेल्स बदल रहे हैं, मेरा बदल रहा, मैं नहीं बदल रहा। मैं कॉमन है। वो गणित के अंदर लोएस्ट कॉमन क्या फैक्टर क्या है? एलसीएफ लोएस्ट कॉमन फैक्टर कुछ होता हो, तो सबको निकालने के बाद जो बच जाता है उसको लोएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। ये सारा कुछ निकाल देने के बाद क्या बच जाता है? मैं। उस मैं को बदल सकते हैं क्या आप? मैं को नहीं बदल, वो मैं यानी आत्मा है। अब जो है मैं यानी क्या, मैं का अर्थ क्या? मैं का अर्थ अगर आप शरीर बोलेंगे तो फिर वो मैं आत्मा नहीं हो जाएगा, क्योंकि आत्मा न बदलने वाला। मैं यानी क्या? मैं यानी इस सब को प्रचोदित करने वाला, शरीर को, मन को, आंखों को, बुद्धि को, कानों को, इंद्रियों को, बालों को, सारे इस संसार को प्रचोदित करने वाला मैं हूं। मैं हमेशा उदाहरण देता हूं एल्बम का। आपके घर में, सबके घर में एल्बम है क्या? नहीं है? फोटोज हैं। एक छोटे बच्चे का फोटो है फर्स्ट पेज के ऊपर, करीब 6 महीने का बच्चा है, नंगा है करके बैठा, होना चाहिए फोटो। हाफ पैंट में स्कूल यूनिफॉर्म पहन के पीछे बैग लटका के खड़ा है, 7 साल का 8 साल का लड़का, कौन है? कॉलेज जाने वाला विद्यार्थी जीन्स पहन के मोटरसाइकिल से टिक के गॉगल्स लगा के खड़ा है, कौन है? ऑफिस में सूट पहनकर, 3 पीस सूट पहन के, टाई लगा के, चश्मा लगा के बैठ के काम कर रहा है, कौन है? एक और फोटो है, कौन सा? आणखीन एक फोटो आहे, कंपल्सरी आहे, कोणचा? हिस्स म्हणून दात काढून हार घालायचे, कोण आहे? आता हे अगदी लेटेस्ट फोटो, डोक्यावर केस नाही, तोंडात दात नाही, वो भी फोटो बदल गए, परिवेश बदला, बैकग्राउंड बदला, मैं बदला क्या? मैं नहीं। वो जो मैं है ना, वो आत्मा है, वो मैं आत्मा है। तो इस आत्मज्ञान के अभाव में, अपने स्वरूप को न जानने के कारण, तेन मुह्यंति जंतवः, ये जंतु जो है मोहित हो जाते यानी अज्ञान में गिर जाते हैं। दूसरा क्या हो जाता है? 2 और लॉस होते हैं, बड़े बड़े लॉस। क्या हो जाता है? मैं देशतः सीमित हो जाता हूं। मैं अगर अपने आप को आत्मा न मान के देह मानूं तो फिर क्या हो जाता है? मेरी जो पर्सनैलिटी है वो देशतः स्पेशल लिमिटेशन आ जाती, स्पेस से मैं लिमिट हो जाता हूं। मैं अगर मैंने अपने आप को देह बोला तो मैं इस समय कहां पर हूं? माणिक नगर में। माणिक नगर में कहा? नरसिंह में कहा? 3rd रो में। 3rd रो में कहां पर? लेफ्ट साइड से 4था या राइट साइड से 5था, जो भी है, वहां पर हूं, इतने में ही हूं, ऐसा हो जाता। और फिर क्या हो जाता है? जब मैं स्पेशली लिमिट में आ जाता हूं तो फिर मुझको विस्तार, अपने व्यक्तित्व का विस्तार करने के लिए फिर प्रवास की आकांक्षा उत्पन्न हो जाती। आता कुठं? आता या वर्षी उन्हाळ्यात कुठं जायचं? कुठं जायचं? स्पेनला जायचं। मग कुठं जायचं? काबूल। मग कुठं? भूटान। मग कुठं? सिंगापूर। सगळी देशं झाली फिरून, आता कुठं? लास्ट अँड फायनल पाकिस्तान। एकदाचं बघून यायचं जाऊन। का? तर मी स्वतःला असं समजतो मी एवढाच आहे। मला कसं आहे, आत्मा का स्वभाव कैसा है, वो अत्यंत ऐसा विस्तृत है। वो अपने आप को एक्सपैंड करना चाहता है, आप उसको लिमिट कर रहे हैं जबरदस्ती, फिर वो क्या करेगा? आपको बाहर धकेलेगा, फिर आपको वो बाहर धकेलेगा। अंदर से वो क्या, कौन सा प्रेशर बोलते हैं, वो प्रेशर क्रिएट हो जाए। वो प्रेशर क्रिएट होके फिर आप बाहर जाने के लिए इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, माणिक नगर जाएंगे। आदमी घूमता रहता है, एक जगह नहीं बैठ सकता। नरसिंह निलय में आप बैठे, यहाँ से भंडार खाना से माणिक विहार से अमुक से तब इधर गए। क्यों? उसका कारण वो है, एक तो स्पेशल लिमिटेशन आ जाता है, और दूसरा क्या?
टाइम वाइज लिमिटेशन आ जाता। मैंने देह कहा तो एक डेट ऑफ बर्थ और एक डेट ऑफ, लोगों के घर में फोटो लेट सो एंड सो बॉर्न, एक डेट होती है। और कुछ लोग तो इतने होशियार होते हैं, वो माँ बाप जिंदा रहते हुए ही फोटो लगा देते हैं और फिर क्या बॉर्न लिख देते हैं और यहाँ पर एक्सपायर्ड लिख के डेट डैश 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 का उगीच पुन्हा तेव्हा कुठं हाताने पेन नाही देतो का, टाइम वाइज लिमिटेशन आ जाता है। और जब टाइम वाइज लिमिटेशन मेरे ऊपर आ जाता है तो मुझे भूत की, भविष्य की, वर्तमान की चिंता होने लगती। जैसे ही मैंने देह माना अपने आप को, मेरे पीछे टाइम लग गया, और टाइम लग गया, टाइम के साथ साथ भूत, भविष्य, वर्तमान है। और सबसे बड़ा दुख जो है वो भूत का स्मरण और भविष्य की चिंता, ये मनुष्य का सबसे बड़ा प्रॉब्लम। भूत का स्मरण होता रहता, खाली अगर बैठा हुआ आदमी, उसको पिछला याद आता रहता, कुछ ना कुछ याद आता। माझं लग्न झालं त्या दिवशी हे म्हातारी मला सुरू, म्हातारी काय म्हणली त्या दिवशी ते नक्की आठवण असते। चौथीमध्ये होतो, माझ्या बाबाने बस सुरू, स्वतः 10 सिगरेट पीत होते आमचे बाबा, मी एक बीडी पिली तर मला काय केले, आणलं। याद आता रहता, पुराना याद आता रहता सब कुछ। असं म्हणाली, तसं म्हणाला, असं म्हणाली, तसं म्हणाला, सब कुछ याद आता। उससे क्या होने वाला बताइए? भूत का स्मरण करने से क्या मिलने वाला है? काय मिळणार है? दुःखच, दुःखाशिवाय काय नहीं, वो हो गया। अगर भूत का स्मरण नहीं है, भविष्य की चिंता, 23 तारखेला दिंडी झाल्याबरोबर इथून निघायचं, निघून, अच्छा तुम्ही कितीही मनाचे मांडे मांडले तरी काय होणार है? भविष्य की चिंता करने से क्या होगा? जिस दिन जाना है उस दिन जाओगे, 23 नहीं 24 जाता, त्याच्यात काय? मग वो भविष्य की चिंता। एफडी ये 31 मार्च में एफडी मेच्युअर, एफडी मेच्युअर, त्याच्यामध्ये मोठ्या मुलाला नॉमिनी केलं। 31ला मॅच्युअर झाल्यानंतर आता काय करावं त्याला, ह्या वेळेला दुसऱ्या मुलाला नॉमिनी कर, ठीक, मग दुसऱ्याला नॉमिनी केलं तर पहिल्याला राग येणार नाही का? पहिल्यालाही राग येईल। मग ये चलता चक्र है, वो समाप्त नहीं होगा, वो कभी समाप्त नहीं होगा। तो भूत का स्मरण, भविष्य की चिंता, इन दोनों के अंदर वर्तमान का सत्यानाश, वर्तमान का सत्यानाश। इसलिए जो है कालतः, और क्या, और फिर मरण का भय। सबसे इंपॉर्टेंट क्या, उस पार्टी के अंदर, देह की पार्टी के अंदर आप रहोगे तो मरण का भय सतत बना रहेगा, क्योंकि अपने आप को देह मान रहे तो मरोगे, मरना निश्चित है। तो इसलिए जो है भगवान कहते हैं कि नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु। परमात्मा किसी को भी पाप या पुण्य, परमात्मा किसी का भी पाप पुण्य ग्रहण नहीं करता। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अज्ञान के कारण ये प्राणी जो है वो मोहित होते रहते हैं। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरु माणिक